हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस। ओके, ठीक है। तो बेटा कल मैंने कुछ फंक्शंस की डोमेन आपको बताई थी। ठीक है, अब इसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स। ओके, तो पहला जो आपका होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। पॉलिनोमियल फंक्शन में लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन defined as f(x) equal to a naught plus a1x plus a2x square plus dash 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 an x power n, where n is a whole number, where n is a whole number and a naught comma a1 comma a2 dash 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 an are real constant or real constant। ओके बेटा, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये जो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन तो पढ़ाई की, आपने पढ़ रखा होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन, बेटा पढ़ रखी होगी ना आप लोगों ने। तो उसी के अकॉर्डिंग होता है लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डेट 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 ए एन एक्स एक्स की पावर एन, वेयर एन इज होल नंबर एंड ए नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू डेट 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 ए एन आर रियल कॉन्स्टेंट। ओके, जैसे वहां पर क्या होता था, मतलब जो लास्ट हमने पॉलिनोमियल होने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है 2x² प्लस 3√x+2। बेटा ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी या नहीं होगी? बताइए कोई एक बच्चा। हेलो, नहीं होगी सर। हाँ नहीं यहाँ, होगी सर, क्योंकि यहाँ की जो x की, x⁻² आ जाएगा ना इसलिए। हाँ ओके। तो ये इसी तरह यहाँ पर जो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे उसमें भी आपको a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डेट 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 ए एन एक्स की पावर n। तो बेटा n इज ए होल नंबर। ओके, अब देखिए कुछ फंक्शन में बता रहा हूँ, उसकी आप लोग डिग्री बताना। देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 7x की पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, इसकी बेटा डिग्री क्या होगी? 5। ओके, अगेन एक फंक्शन और देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 3। ओके, अगेन एफ एक्स इक्वल टू 3, इसकी डिग्री बेटा 0। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 0, इसकी बेटा डिग्री 0। बेटा इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि यहाँ पर आप 0 इंटू, यदि यहाँ पर एक्स की पावर 2 रख दीजिए तब इसका भी आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 इंटू एक्स की पावर 1 रख दीजिए, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। यदि 0 इंटू एक्स की पावर 100 रख दीजिए, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा? फाइनली 0 ही आएगा। तो इसकी जो बेटा डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। ओके, क्लियर हुआ बेटा? ये एफ एक्स इक्वल टू यदि 0 बोला जाए आपसे, वहां पर उसकी डिग्री जो होगी पॉलिनोमियल फंक्शन की, वो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ओके, अब इसमें आगे देखते हैं इसके डोमेन के बारे में। पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन जो होती है उसके बारे में देख लेते हैं। डोमेन ऑफ ऑल
पॉलिनोमियल रियल। ओके, जो डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पर लिख दिया था, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होगी वो रियल होगी। ओके, प्रोवाइडेड डोमेन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, प्रोवाइडेड डोमेन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इसमें कोई डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ओके, बेटा अभी इसी में पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, अभी हमने आपको रेंज नहीं पढ़ाया, बट थोड़ा सा रेंज के बारे में देख लेते हैं। रेंज ऑफ एन ऑड पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर। ओके बेटा, तो यहाँ पर पहली चीज डोमेन मैंने बोला, डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल। ओके, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता पॉलिनोमियल फंक्शन में डोमेन निकालने के लिए। यहाँ पर आप लोग जब जैसे ही आपको पॉलिनोमियल फंक्शन देखा आपने, यदि आपसे पूछा जाए डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आपको क्या बतानी बेटा, इसकी ऑल रियल वैल्यूज। ओके, बट रेंज ऑफ एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, बेटा रेंज केवल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रियल होगी, और जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल का उसका डिफरेंट वे से रेंज हम लोग निकालते हैं। ओके, यहां तक बेटा किसी को डाउट है? नो सर। ओके, रब कर दूं इसको? सर लास्ट वाला वापस समझाओ तो। ठीक है बेटा, जो रेंज ऑफ एन ओल्ड ऑड डिग्री, यहाँ पर ओल्ड नहीं सॉरी ऑड डिग्री, रेंज ऑफ एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर। ओके, यहाँ आर मतलब रियल नंबर। जो रेंज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो उसकी रेंज आप लोग विदाउट कैलकुलेटिंग आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि रियल होगी। जैसे डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, उसकी डोमेन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपसे बोला जाए उसकी डोमेन क्या होगी, रियल होगी। ओके, वैसे ही रेंज, यहाँ पर रेंज केवल ऑड डिग्री के लिए, इवन डिग्री के लिए अलग अलग टाइप्स की इवन डिग्री होंगी, वैसे ही आपको उसको रेंज निकालना पड़ेगा। ओके, उसको देखेंगे आगे। अब बोलिए बेटा, डाउट है? सर एग्जांपल हो तो एक दो करो। हाँ ठीक ठीक, हाँ एग्जाम्पल तो बेटा हम कराएंगे। बेटा जो हमने अभी पॉलिनोमियल पहले लिया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 7 प्लस 6x² प्लस 2x माइनस 7, या इससे छोटा और एग्जाम्पल छोटा लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1। ओके बेटा देखो, इसकी यदि डोमेन के बारे में देखा जाए तो डोमेन इसकी क्या होगी, मैंने बोल रखा है आपको, जैसे ही पॉलिनोमियल दिखेगा आप इसकी डोमेन डायरेक्टली क्या बोल देंगे, रियल। ओके, देखते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले, पॉलिनोम इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ बेटा ए यहाँ पर क्या है, ए जो ए एक्स क्यूब है यहाँ पर, तो ए पॉजिटिव है, तो कुछ इसका जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा आपका 1 2 3, 3 रूट्स भी दिख रहे हैं 3। ओके, तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ आएगा इस पॉलिनोमियल का एक्स वाई प्लेन पे ऐसा आएगा। अब बेटा यदि 2 डिग्री होगी तो उसमें भी डोमेन तो रियल ही होगी। देखिए 2 डिग्री का जो ग्राफ है देख लेते हैं, बट रेंज जो होती है, रेंज बेटा अलग अलग, जैसे 2 डिग्री चेंज होगा वैसे उसकी रेंज भी चेंज होगी। ओके, बट ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज भी आर रियल वैल्यू होगी। ओके, अब बताइए बेटा किसी को डाउट है? या इसके आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आप पहले, और लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल, बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन such that f(x) dot f(1) upon x equal to f(x) plus f(1) upon x for all belongs to x does not equal to 0, then find f(x), then find f(x). ओके बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट
एफ एक्स डॉट एफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स। ओके, देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स डॉट एफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स। ओके, तो बेटा इसमें क्या करिए, जो एफ एक्स डॉट एफ अपॉन वन अपॉन एक्स को आरएचएस में ले जाइए। एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स माइनस एफ एक्स डॉट एफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ओके बेटा, बट यहाँ पर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें एलएचएस में -1 ऐड करते हैं और आरएचएस भी -1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि एफ एक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर बेटा देखिए, यहाँ पर एफ एक्स एंड माइनस एफ एक्स डॉट एफ वन अपॉन एक्स, इनमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ एक्स डॉट एफ वन अपॉन एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स -1 इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ से देखिए कॉमन ले लेते हैं बेटा, एफ एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से हमने +1 यहाँ से कॉमन लिया, सॉरी -1 यहाँ से कॉमन लेते हैं हम, -n यहाँ से कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 1 माइनस एफ वन अपॉन एक्स, ओके, इक्वल टू -1। तो यहाँ से अब क्या कॉमन आएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एफ एक्स -1 इक्वल टू -1। बेटा इसमें यदि हम -1 इसमें -1 का मल्टीप्लाई करा दे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे -1 कॉमन ले लेंगे तो एफ वन अपॉन एक्स -1 हो जाएगा, बेटा -1 कॉमन आएगा तो इधर भेज देंगे तो हम यहाँ +1 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1, नेक्स्ट में एफ एक्स -1 इक्वल टू 1। अब बेटा देखिए यहाँ पर एफ एक्स -1 और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1, तो बेटा हम एफ एक्स -1 को हम जी एक्स पुट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर लेट एफ ऑफ एक्स -1 हमने जी एक्स पुट कर लिया। ओके, तो बेटा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1 की जगह क्या रख देंगे हम, जी ऑफ 1 अपॉन एक्स। ओके, देखिए बेटा यहाँ पर इसकी जगह जी एक्स और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1 की जगह जी 1 अपॉन एक्स रख के देखते हैं, जी एक्स इंटू जी ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ओके, अब बेटे आप लोग थोड़ा सा गेस करिए, यहाँ पर जी एक्स इंटू जी 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ऐसा कौन सा फंक्शन आप यहाँ पर लेट मानेंगे कि यहाँ पर 1 आए। तो यहाँ पर देखते हैं जी एक्स इक्वल टू, हमने सपोज किया एक्स की पावर n, क्योंकि यहाँ पर बोला गया साफ साफ लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वाई इक्वल जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, या देखिए यहाँ पर x की पावर 1 और जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n रख दिया, यहाँ पर g ऑफ 1 अपॉन एक्स रखेंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर n हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो वैसे यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n मान लिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटा जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n आ गया, तो एफ एक्स की वैल्यू हमसे पूछा गया, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, एफ एक्स -1 इक्वल टू एक्स की पावर n हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर बेटा यदि ये प्लस माइनस भी मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। ओके, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई, और आपसे यही पूछा गया था लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट, ये कंडीशन दे रखी थी, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए आपको फाइंड एफ एक्स। ठीक है बेटा, बताइए इस एफ एक्स, पता चला फिर से। ठीक है सर नहीं रिपीट पता करो चला ना, सर, नहीं पता आपने चला। लास्ट क्या बोला सर? सर सिंप्लीफिकेशन पहले से एकदम धीरे धीरे बताओ ना। अच्छा ठीक सर है, एकदम पहले से सम करो ना। ओके। और सर ये ऊपर वाला ग्राफ कैसा है, मतलब क्यूब वाला? ये तो क्यूबिक है ना बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। मैं बेटा कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं, एक सपोज करके ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, रूट इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन उसमें कहना का क्या मतलब होता है बेटा यहाँ पर इसमें देखो ये जो ग्राफ, देखो ये जो ग्राफ है, यहाँ पर देखो माइनस इनफाइनाइट सारी वैल्यू एक्स की सारी वैल्यू ले रहा है ना बेटा, ये
ये कुछ माइनस इनफाइनाइट की तरफ ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा प्लस इनफाइनाइट। तो डोमेन क्या होगी बेटा, आपको मैंने ये बताया था, डोमेन किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की रियल होती है। कोई भी नंबर, सारे नंबर ले रही ना बेटा, देखो इसमें कोई ऐसा नंबर है जिसमें इस ग्राफ जहां पर कट हो रहा है या कुछ ग्राफ कंटिन्यूटी वगैरह ब्रेक हो रही है, जब आपको कंटिन्यूटी वगैरह बताएंगे तो उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर डोमेन ऐसा कुछ है जो कुछ छूट रहा है, जैसे हमने बोला था कल एफ एक्स इक्वल टू 1/ln x, इसमें कुछ वैल्यू छूट रही थी बेटा, जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा था। यहाँ पर बेटा ऐसा कुछ है क्या, एक्स की कोई वैल्यू रखो जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, बताइए बेटा आप। बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के सॉरी पॉलिनोमियल के केस में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको कि कहीं पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो या फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो, बताइए आप। बॉयज में बताइए बेटा, ऐसा कोई दिख रहा है क्या आपको पॉइंट जहां पर फंक्शन की जो डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट छूट रहा हो? नो सर। ओके, आपको बेटा ये वाली जो ये इसमें डाउट है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ एक्स डॉट एफ 1/x इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1/x फॉर ऑल बिलोंग्स टू x डज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड एफ एक्स। ओके, देखते हैं बेटा, अगेन देखते हैं यहाँ पर बेटा एफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1/x लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं हम, इसको एफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1/x को हम RHS में ले गए, ठीक है, RHS में ले लिए बेटा। इसके बाद देखना RHS में लेने के बाद बेटा इसको कुछ कॉमन वगैरह लेने के लिए हमने यहाँ पर -1 का इस स्टेप में -1 का ऐड किया, एंड LHS में एंड RHS में भी -1 का ऐड किया, ठीक है, ताकि इक्वेशन में कोई हमें डिफरेंस ना हो। ओके, तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, अब इसमें एफ एक्स और इन दोनों की एफ एक्स माइनस एफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1/x में एफ एक्स कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ रख लिया, इसके बाद इन दोनों को एक साथ रख लिया बेटा इस स्टेप में। इसके बाद क्या किया, यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लिया बेटा, एफ एक्स कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पर एफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा बेटा एफ ऑफ 1/x -1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो 1 माइनस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू -1। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट है इस स्टेप तक? हेलो, नो सर। ओके बेटा, क्या है ना कि पहली बार आप ये चीजें देख रहे हैं ना, तो आपको ये तो आपको अपने मन से ही करना पड़ेगा, और जब क्वेश्चन मैं और दूंगा तो आप अपने मन से फिर करना स्टार्ट कर देंगे। सारी चीजों जो सारे क्वेश्चन इस तरह के होंगे तो उसमें सारे क्वेश्चनों में यही कॉन्सेप्ट लगना है। कॉमन लीजिए, कॉमन के बाद कुछ ऐसा देखिए, अब यहाँ पर बेटा एफ एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एफ एक्स, सिंपली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं सॉल्व करते रूट से निकालने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व कर रहे हैं हम। एफ एक्स -1 एक ब्रैकेट में होगा, एक दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एफ ऑफ 1/x, ओके, इक्वल टू -1। अब बेटा यहाँ से -1 यहाँ से कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट से -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू एफ ऑफ x -1। अब बेटा -1 कॉमन लिए तो इधर इधर -1 भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ओके, अब बेटा हमने इसको एफ एक्स -1 को gx मान लिए, ठीक है, तो एफ ऑफ x -1 इक्वल टू gx एंड एफ ऑफ 1/x -1 इक्वल टू g1/x। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर gx इंटू, अब देखो यहाँ पर एफ एक्स -1 की जगह हमने gx रख दिया, एफ ऑफ 1/x -1 की जगह हमने g1/x रख दिया, तो बेटा इक्वल टू 1। अब बताइए बेटा gx कोई ऐसा फंक्शन, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन आप सपोज करिए कि यहाँ पर gx डॉट g ऑफ 1/x इक्वल टू 1 आ जाए, बताइए बेटा मैंने जो फंक्शन माना क्या गलत है क्या, या कुछ और आप सर ये लास्ट स्टेप वापस बोलो ना सर। बेटा यहाँ पर देखो gx डॉट g ऑफ 1/x इक्वल टू 1, तो बेटा gx कुछ ऐसा आपको फंक्शन लेट सपोज करना पड़ेगा ताकि ये gx डॉट g ऑफ 1/x इक्वल टू 1 आ जाए। तो बेटा मैंने क्या gx इक्वल टू प्लस माइनस x की पावर n मान लिया यहाँ पर, क्या कुछ आप और मान सकते हैं क्या, कुछ बताइए बेटा। सर थोड़ा हैंडराइटिंग पता नहीं चल रहा है। हैंडराइटिंग ये सर ये लास्ट वाला आप दूसरे पेज पे करो ना सर। अच्छा यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है, सर थोड़ा धीरे, बहुत कोलैप्स हो जाता है। ओके, gx डॉट g 1/x इक्वल टू 1, बेटा ये चीज आपको दी हुई है, तो यहाँ पर gx हम कोई ऐसा सपोज करें कि gx डॉट g ऑफ 1/x इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, तो gx जो हमने फंक्शन यहाँ पर सपोज किया प्लस माइनस x की पावर n, ओके, यहाँ पर ये फंक्शन हमने सपोज कर लिया। अब बेटा यहाँ पर gx इक्वल टू प्लस माइनस x की पावर n है, तो g ऑफ
वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन, वही होगा। अब बेटा यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की पावर एन रख दीजिए, एंड जी ऑफ वन अपॉन एक्स की जगह प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन रख दीजिए। देखते हैं क्या आता है, एक्स की पावर एन प्लस माइनस दूसरे ब्रैकेट में प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन। तो बेटा एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन कैंसिल आउट हो गया, तो ये फाइनली आंसर वन ही आ रहा है ना, बताइए बेटा। अब यहां तक किसी को डाउट है? इसीलिए हमने जो अब जी एक्स इक्वल टू ये फंक्शन मान लिया था हमने, तो अब जी एक्स इक्वल टू ये माना, तो एफ एक्स हमको पूछा गया, यहाँ क्या बोला गया, फाइंड एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या माना था, जी एक्स हमने किसको मान लिया था, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो एफ ऑफ तो जी एक्स का हमने क्या पुट किया यहाँ पर, प्लस माइनस एक्स की पावर एन इक्वल टू एफ एक्स माइनस वन। बेटा आप माइनस वन को इस तरफ ले जाइए, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस का प्लस माइनस एक्स की पावर एन। अब बताइए बेटा किसी को डाउट है? हेलो, बॉयज में बेटा किसी को डाउट है? हेलो, हेलो बेटा, गर्ल्स में किसी को डाउट है? बेटा आप लोग क्या है ना कि थोड़ा सा इसको, मतलब जो मैंने सपोज किया एक्स की पावर एन की जगह आप कुछ दूसरा भी रख सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, वो वन के इक्वल यदि आ रहा है तो वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। बट यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन ही मानना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर साफ शब्दों में क्वेश्चन में दिया हुआ लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन नहीं मान सकते। ओके, बताइए बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. ओके, सर थोड़ा अच्छे से लिखना। ये पूरा पूरा फिर से लिखूंगा ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये पूरा नहीं हमने सर, अब ये जो लिखे हो आप। तो अब क्या है, जो एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन, इसको अच्छे से लिखो बेटा, किसको लिखूं अच्छे से? नहीं सर, अब आप जो ये आगे तो ठीक अरे है, सर नेक्स्ट टाइम अब से आप अच्छा ध्यान बोल। रखो, नेक्स्ट टाइम से जो लिखो ना वो क्लियरली लिखना अच्छा वैसा। ओके, ओके बेटा, इसको क्लियर कर दो बेटा, इसको आप लोग नोट कर लेना प्लीज। ये क्वेश्चन आपको काफी बार जेई मेंस में देखने को मिलेगा इस तरह का, बट थोड़ा सा डाटा चेंज होगा, बट क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन को। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। बेटा यदि आप मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू कोई ग्राफ है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये ग्राफ है बेटा। यदि यहाँ पर एक कंडीशन केस वन ए इज ग्रेटर देन जीरो हो, और केस सेकंड ए इज लेस देन जीरो, बेटा क्या इसका आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? ओवरव्यू मतलब एक ऐसे रफली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी का कोई रफली बेटा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग? ड्रॉ करिए अपनी कॉपी में। दूसरा एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो है एंड ए लेस देन जीरो के लिए। एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ ऐसे ग्राफ होगा, ए लेस देन 0 के लिए कुछ ऐसे ग्राफ होगा। बेटा आपको जो क्वाड्रेटिक वाला मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल का, आपको ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, ये तो आप लोगों ने पहले से देख रखा होगा। यस बेटा? यस सर। बट आपको क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल में आपको थोड़ा सा बेटा ये जो क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन आपको कुछ ऐसे है, तो वैसे ही बेटा यहाँ पर भी होता है क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक के। क्यूबिक का अलग हो जाता है बट बाई क्वाड्रेटिक का सेम एज ए क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक जो क्यूब 4 डिग्री वाला है बाई क्वाड्रेटिक बेटा उसको, वो और क्वाड्रेटिक वो दोनों सेम एक ही तरीके से ड्रा होंगे, एक ही मतलब एक ही तरीके। देखिए यहाँ पर क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0, तो फिर भी बेटा क्या है यहाँ पर ये जो यू टाइप का शेप है, यू टाइप का जो अपना मुंह है वो ऊपर की तरह है। और ए इज लेस देन 0 के लिए देखिए जो इसमें 2 यू बन रहे हैं, यू टाइप के ग्राफ में बन रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों के यू के जो मुंह है जो फेस है वो क्या है, डाउनवर्ड। ओके, बट क्यूबिक का आपको इस तरह का ग्राफ बनेगा। आप बेटा यदि इसको ड्रा भी करेंगे, मैंने आपको बताया था ग्राफिंग कैलकुलेटर में आप इसको ड्रा करके देख भी सकते हैं। ओके, या आप ग्राफ ड्रॉ करने के तरीके, ठीक है मैं ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका भी बता देता हूँ। आप ये जो ग्राफ कैसे है थोड़ा सा एक इमेजिनेशन में करा दे रहा हूँ और अच्छे से। एफ एक्स इक्वल टू सपोज मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके बेटा, ये ग्राफ को हम ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ दी ग्राफ। देखते हैं बेटा, अब यहां पर यदि ग्राफ ड्रॉ करना है हमको एक्स वाई प्लेन पे, तो क्या करना होगा बेटा, सबसे पहली चीज हमको x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 पे इनके देखना वैल्यू कैसे। x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 पे जो f ऑफ 0 कितनी आएगी, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस इक्वल टू 1। f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 क्यूब माइनस 2, 1 माइनस 2 प्लस 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ओके, f ऑफ 1 इक्वल टू 2। f ऑफ 2 में देखते हैं 2 की पावर 3 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ से f ऑफ 3 पे देख लेते हैं। f ऑफ 3 पे 3 की पावर 3 27 माइनस 3 की पावर 3 20, यहाँ से क्या आ जाएगा 27 माइनस 9 इंटू 2 18 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1। तो यहाँ से बेटा जो आपका आएगा 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16। ओके, अब बेटा यहाँ पर x इक्वल टू -1 पे देख लेते हैं, x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -3 पे। f ऑफ -1, f ऑफ -1 इसमें रख के देखते हैं, -1 -2 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा -4 फाइनली। ओके, f ऑफ -2, f ऑफ -2 पे रख के देख लेते हैं थोड़ा सा, -2 तो -8 यहाँ भी आ जाएगा, इसके बाद -4 प्लस 1। ओके, तो -8 -16 -4 20 माइनस का प्लस 1 19, तो माइनस का 19। f ऑफ -3, f ऑफ -3 देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 27 माइनस का 3 इंटू 3 9 9 इंटू 2 18 माइनस का 18 माइनस का 6 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 18 17 45 18 17 45 45 और माइनस 51 और प्लस 1 50, तो माइनस का 50। यहाँ पर बेटा हमने 0 1 2 3 -1 -2 -3 पे,
कुछ हमने वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, -2, -3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ओके, अब बेटा देखते हैं इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा ग्राफ। f इक्वल टू एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 1 है तो ग्राफ तो यहाँ पॉइंट एक आएगा। f ऑफ 1 पे वैल्यू 2 है तो कुछ ऐसे हो जाएगा। f ऑफ 3 पे 6, सॉरी f ऑफ 2 पे 5 है तो कुछ ऐसे। f ऑफ 3 पे 16 कुछ ऐसे। इसके बाद f ऑफ -1 पे -4, f ऑफ -1 पे -4 ऐसे, -4, f ऑफ -2 पे -19 कुछ ऐसे, f ऑफ -3 पे -50। तो कुछ जो इसका ग्राफ देखिए बेटा ऐसे है कि इन सारे पॉइंटों के जब मिला दें तो कुछ इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है बेटा। बॉयज में बताइए बेटा, कुछ इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. बेटा आपको ये 10th में इसका सिखाया ग्राफ गया, सर ये 10th में आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया गया होगा बाई पॉइंट मेथड से। मतलब सारे पॉइंट को, मतलब f ऑफ 0, 1, 2, 3 पे निकाल लीजिए, इसके बाद -1, -2, -3 पे निकाल लीजिए, फिर सारे पॉइंटों को मिला दीजिए। तो जो पॉइंटों को मिलाने पर जो ड्रॉ हो तो वही ग्राफ होता है। ये आपको बताया गया होगा 10th में, या नहीं बताया गया बेटा? ठीक है, तो इसका कुछ ओवरव्यू है सारा। अब देखते हैं आगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सर ये ग्राफ आपने किसका बनाया सर? बेटा ये ग्राफ f(x इक्वल टू x³ - 2x² + 2x + 1 का। ओके सर इसके पहले वाले में आपने जो ग्राफ दिखाया था उसमें तो क्यूब वाले का ग्राफ बेटा, उसमें क्या था, उसमें भी देखिए कुछ उस यहाँ पर क्या एज ग्रेटर देन, तो उसमें मैंने क्या बनाया था, कुछ इसके पहले जो मैंने बनाया था ग्राफ उसमें बेटा कुछ ऐसे ही था, ऐसे था ना। मैंने वहां पर मैंने दो रूट्स को x ऐसे कुछ था ना बेटा ग्राफ। यस सर। बेटा इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए एज ग्रेटर देन 0 सही है, कोई बात नहीं, बट देखिए इसमें भी तो कुछ ऐसे ही बन रहा है ना सेम। मैंने पहले ही बोला था, ये रफली ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता डिग्री अगर 3 हो तो 3 पॉइंट से पास होना चाहिए x एक्सिस। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, रूट से कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकते हैं, ये भी तो आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे भी तो बनती है कभी कभी। क्वाड्रेटिक, कोई क्वाड्रेटिक जिसके दो रूट्स रियल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे तो ऐसे बनेंगे। यदि मान लो जिसके एक रूट, सॉरी जिनके रूट रियल एंड इक्वल होंगे तो कुछ क्वाड्रेटिक ऐसे बनेगी। अब जिसके कॉम्प्लेक्स मतलब रियल रूट्स ही नहीं होते जिसमें, तो कुछ क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे बन जाती है। ऐसे ही बनती है ना क्वाड्रेटिक। ये सारे एज ग्रेटर देन 0 के लिए, यदि एज लेस देन 0 के लिए क्वाड्रेटिक को कुछ ऐसे बन जाएंगे। यदि इसके रूट रियल एंड अनइक्वल तो कुछ ऐसे बन जाएंगे। दूसरे वाले कुछ ऐसे बन जाएंगे यहाँ पर टच करते हुए, और जिसके रूट इमेजिनरी होंगे वो कुछ ऐसे बन जाएंगे। ऐसे बनते हैं ना बेटा क्वाड्रेटिक में भी। तो क्वाड्रेटिक में कोई जरूरी तो नहीं होता ना कि एक्स एक्सिस पे दो रूट ही मिले, तो वैसे क्यूबिक में भी नहीं जरूरी नहीं होता ना। यहाँ पर एक ही जगह तो मान लीजिए इसका एक ही रियल रूट होगा, अदरवाइज इसके दो इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर इसका फैक्टराइज करने के बाद आप देखना एक कोई रियल रूट आएगा और दो इमेजिनरी रूट आएंगे। ये इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग घर पे करना, यदि कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। Yes. ओके बेटा, आप पॉलिनोमियल फंक्शन तो हो गया, आप अलजेब्रिक फंक्शन देख लेते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन, ओके, द फंक्शन विच कैन बी रिटन, द फंक्शन, सर थोड़ा अच्छा लिखो ना। ठीक ठीक ओके, the function which can
be written in the form of p naught x to power n, sorry, p naught x p naught x into y की पावर n प्लस p1 x y की पावर n माइनस 1 प्लस डेट डेट डैश pn x यहाँ पर x इक्वल टू 0, ओके, वेयर px क्या पॉलिनोमियल, ओके। तो यहाँ जो अलजेब्रिक, इसको आप हटाई दीजिए, इसका कोई यूज भी नहीं, यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन आप सिंपली समझ जाएंगे, इसको लिखने कोई ज्यादा यूज भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्जेब्रिक फंक्शन बेटा कुछ इस तरह के होंगे, एक्स वाई जिसमें टर्म यूज होंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0, ये आपका अल्जेब्रिक फंक्शन हो, ओके। इसके बाद जो है रेशनल फंक्शन, बेटा रिद्धि आप बताइए, ये रेशनल फंक्शन पहले आप, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन क्लास 8 में पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है, बताइए बेटा रिद्धि। यस सर। हाँ बेटा बताइए, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको क्लास 8 में पढ़ाई गई होगी, क्या पढ़ाई गई थी, बताइए बेटा। कुछ भी बोला करो बेटा, आप लोग गलत ही बोलो बट कुछ तो बोला करो, ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बेटा रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ओके, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर फंक्शन के लिए होता है, लेट fx इक्वल टू px अपॉन qx where qx does not equal to 0 and px comma qx are polynomial function is called a rational function, okay। थर्ड पॉइंट है इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द फंक्शन ऑफ टाइप, the function of type fx equal to a की पावर x where a is greater than 0 is called an exponential function, an exponential फंक्शन, ओके। यहाँ पर जो a है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस ऑफ द फंक्शन, बेस ऑफ द फंक्शन, ओके। तो कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर बोला जाए a की पावर x डॉट a की पावर y, बेटा इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है, a की पावर x प्लस y, ओके। सेकंड बोला गया है a की पावर x डिवाइड a की पावर y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर x माइनस y। थर्ड, यदि a की पावर x की पावर y दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा,
ये x और y पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर x डॉट y। ओके, आगे बोला गया है a की पावर x बराबर a की पावर y तब होगा जब x बराबर y और, या तो x बराबर a की पावर x बराबर a की पावर y तब होगा जब x बराबर y हो और a डज नॉट सॉरी a इक्वल टू 1। ओके, अगला पॉइंट, a की पावर x इज ग्रेटर देन a की पावर y तब होगा, देखते हैं, x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, a इज ग्रेटर देन 1 के लिए। जब यहाँ पर बेटा a इज ग्रेटर देन 1 होगा तो x इज ग्रेटर देन y के लिए a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y होगा और x इज लेस देन y इफ जो a है उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए। ओके, तब x इज लेस देन y होना। बताइए बेटा, यहां तक किसी को डाउट है इन सारे ऑपरेशंस में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले में? बताइए। सर लास्ट वाले में x लेस देन y तो 0। अच्छा ठीक है बेटा, इसको ओके, मुझे लग भी रहा था यहाँ पर डाउट आएगा आप लोगों को। बेटा देखो, a की पावर x इज ग्रेटर देन a की पावर y। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी शायद, a इज ग्रेटर देन 1 है। मान लीजिए जैसे 2 की पावर x है एंड 2 की पावर, सॉरी यहाँ पर a तो सेम ही रखना, a इज ग्रेटर देन, a तो सेम ही होना चाहिए, तो 2 की पावर यहाँ y है। यहाँ बेटा a के सॉरी a है 1 से बड़ा है, अब ये कंडीशन बड़ी तब होगी जब x की जो इसमें 2 की पावर x और y 2 की पावर y इनकी जो पावर है आपस में x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी ना ये वाली। अब नंबर में बेटा समझ में आया आपको? अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, 0 से 1 के बीच में, यदि a को हमने 0 से 1 के बीच में रख दिया, मान लीजिए सपोज 1/2 रख दिया, यहाँ पर 1/2 की पावर x है और 1/2 की पावर y है। अब बेटा यदि यहाँ पर x, मैंने क्या बोला, x इज लेस देन y के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ग्रेटर देन वाली। बेटा देखो 0.5 की जितनी पावर ज्यादा करेंगे उतना ही नंबर छोटा होता चला जाएगा। बेटा आपको पता है ना बात? हेलो हेलो बेटा, किसका डाउट था ये? देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0.5 की पावर जितनी आप ज्यादा करेंगे, मान लीजिए 0.5 की पावर 2 करेंगे तो 0.25 आएगा, 0.5 की पावर 3 करेंगे तो और छोटी वैल्यू चली जाएगी, इसके बाद 4 करेंगे तो और छोटा नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसीलिए जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को होल्ड करने के लिए x इज लेस देन y होना चाहिए, मतलब जो x है वो y की पावर से हमेशा छोटा होना चाहिए। ओके, यहाँ पर y की वैल्यू से x हमेशा छोटा होना चाहिए। बेटा अब किसी को डाउट बचा? पूछिए बेटा। हेलो, हाँ रिद्धि बेटा बोलिए, कोई डाउट है आपको? No doubt. क्या? No sir. ओके ठीक है बेटा, इनके थोड़ा सा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनके ग्राफ मैंने लास्ट टर्म में बताया था, फिर भी अभी फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ इसके ग्राफ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला तो इनके ग्राफ में जो बता दे रहा हूँ उनको ग्राफ आप लोग बहुत ध्यान से नोट करो। सर वापस करो, क्या बेटा? लास्ट स्लाइड वापस करो ना। लास्ट वो जो मैंने बोला था, ओके मैंने क्या बोला था बेटा, a की पावर x इज ग्रेटर देन a की पावर y। ओके, ये तब होल्ड करेगी जब यहाँ पर यदि a क्या है आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो यदि a यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो x इज ग्रेटर देन y के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। बट यहाँ पर a है 0 to 1 के बीच में, तो आपको इनइक्वालिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी x y में, तो x छोटा होना चाहिए y बड़ा होना चाहिए, बस ये चीज मैंने बोली थी बेटा। अब आपको ये चीज जैसे देखना भी बाय एग्जांपल, यहाँ पर बेटा 2 की पावर 5 ले लेते हैं, इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4 ले लेते हैं। देखो बेटा ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, 4 इज ग्रेटर देन 5 और a क्या है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4 हो गया ना बेटा। अब देखिए बस जस्ट अपोजिट, यदि a 0 to 1 के बीच में, देखते हैं 1/2
कि यही सेम ही ले लेते, 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर, बट यहाँ पर थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं तो आपको कैलकुलेट करने में भी आसानी होगी। 1/5 की पावर आप मान लीजिए यहाँ पर 3 ले लिया और यहाँ पर 2 ले लिया, तो बेटा ये इनइक्वलिटी क्या ऐसे होल्ड करेगी? नहीं होल्ड करेगी। कैसे देखते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हमने इनइक्वलिटी चेंज किया था। तो बेटा देखो 1/2 मतलब 0.5 की पावर 3 और 0.5 की पावर 2। बेटा 0.5 की पावर 3 करिए, कितना आएगा? 0.5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होएगा? 25 इंटू 5 कितना होगा? 125। अब यहाँ पर पाया जाएगा 0.125, यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 0.25। अब बताइए बेटा, आपको यदि यहाँ पर यही वाली सेम चीज रखते x इज ग्रेटर देन y के लिए, क्या ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगी या क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? बताइए बेटा हम, ये सही है या रॉन्ग है? नहीं सर गलत है। ओके, तो इसीलिए बेटा यहाँ पर हमने, मतलब पता चला। अब पता चल गया? ओके, थैंक यू बेटा। आगे चलें। बेटा अब आगे बढ़े हम लोग। सॉरी सर। ओके बेटा, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मैंने लास्ट टर्म में बताए हैं। y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ, ये y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ है जहां a इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये बेटा y इक्वल टू x का ग्राफ ये भी है, बट यहाँ पर जो y इक्वल टू a की पावर x, बट यहाँ पर जो a है आपका वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। ओके, ये दोनों ग्राफ आप नोट कर लीजिए, नोट करिए बेटा। और मैंने आपको ग्राफ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, आपको मैं फिर बोल दे रहा हूँ, आप कोई वैल्यू वही f(0), f(1), f(2), f(3), मतलब आप 7 to 8 वैल्यू लेके फिर आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बताइए बेटा, भूमिका कोई दिक्कत है क्या आपको? हेलो, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? ठीक है, अब हम लोग आगे वापस हो जाता ना ग्राफ। अच्छा, ग्राफ को वापस है। ओके बेटा, ओके अब ये जो ग्राफ है बेटा, यहाँ पर क्या a इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो ग्राफ y इक्वल टू a की पावर ऐसा होगा, और जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पॉइंट है कटिंग पॉइंट 1,0 है, सॉरी 0,1, x इक्वल टू 0 होगा ना यहाँ पर, तो 0,1 पे, और यहाँ पे सेम कटिंग पॉइंट दोनों का सेम ही होगा 0,1। बेटा ये ग्राफ आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, मैंने बोला ना, जैसे मान लो y इक्वल टू 2 की पावर x हमने ले लिया, सॉरी fx इक्वल टू 2 की पावर x हमने ले लिया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? x इक्वल टू 0 रख के देखिए, 1 2 3 4, और इसी तरह -1 -2 -3 -4। ये बेटा आपको सारी वैल्यू रख के देखिए, कुछ आपको जो ग्राफ है ऐसे ही ड्रॉ होगा। ओके, y इक्वल टू 2 की पावर a की जगह आप 2 ले लीजिए, a की जगह आप फिर आपको 1/2 लेकर देखिए, फिर आपको ग्राफ जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ओके, रिवर्स हो जाएगा। आपको ऐसे ही बेटा ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे। और कोई डाउट है इसमें? सर ये सब ग्राफ्स हमको याद रखने पड़ेंगे? बेटा ये फंक्शन में आपको नहीं याद, बेटा कि आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। मैंने इसीलिए बताया ग्राफिंग कैलकुलेटर जो ऐप आता है बेटा, उसमें आप एक एज लाइक हम, चलो ठीक है मोबाइल चलाने का शौक होता है बच्चों को, तो क्या होता है ना, हम बेटा खेलते रहते हैं, तो खेलने में सारे ग्राफ हमें रट जाते हैं। अब हमें बेटा आप कोई भी ग्राफ पूछिए, जैसे बोल दीजिए sin स्क्वायर x का ग्राफ, आप हमें sin स्क्वायर x का ग्राफ ये लो, ऐसे कोई बोल दिए, मतलब बेटा कोई भी ग्राफ बोलिए, क्या है ना, हमें क्या है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें सारे ग्राफ हमारे माइंड में याद नहीं करने आपको। ये जो मैंने बोला हूँ, देखो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो लास्ट टर्म में मैंने यही ग्राफ बताए थे, फिर अभी बता रहा हूँ, अभी शायद हो सकता है 1-2 बार और बता दूं। तो ये सारे ग्राफ बेटा जब आपको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपको सारी चीजें लर्न हो जाती है। ठीक है, क्या होता है ना, जब पहले ये जो बेटा कैलकुलस होती है ना, जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें ये लगा करता है 100% समझ में नहीं आती है,
बट टेंशन नहीं लेने का। ये बेटा अभी हम आपको ये 15 दिन यही पढ़ाने वाले, फंक्शन में ही 15 दिन 15 लेक्चर होंगे मेरे फंक्शन में, तो इसीलिए आपको टेंशन न लीजिए। आप बिल्कुल सारी चीजें, आपको जब फंक्शन टॉपिक खत्म होगा तब आप देखना कि आपको कोई भी डाउट ही नहीं बचेगा। क्या होता है ना बेटा, हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना होता है। यदि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोला, मैंने पिछली बार ग्राफ ड्रॉ करना बता दिया, नहीं ग्राफ ड्रॉ करना बेटा हमारा एक 3 से 4 लेक्चर होता है केवल, जिसमें हम ग्राफ ड्रॉ करना ही बच्चों को सिखाते हैं। हमें ये 12th में आप लोग हैं, 11th में चीज सिखाई जाती है, इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना एटलीस्ट आता है। ओके, बट हमने ग्राफ ड्रॉ करने का बेटा सिंपल सा फार्मूला आपको बता दिया है, एक्स की 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 4। बेटा इतनी ही आप वैल्यू हमेशा, कोई भी आपको फंक्शन दिया हो, मान लो जैसे एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर कोई भी दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये बेटा फंक्शन आपको दे दिया, ये आपकी केवल और केवल 8 वैल्यू, सॉरी 9 वैल्यू आप रख के देख लिया करिए। जैसे आपको सारे देखो, जैसे पॉइंट कुछ ऐसे 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 जैसे पॉइंट मिले तो फिर क्या करना है बेटा, सारे पॉइंटों को आपको मिला देना है। ओके, बस ऐसे ही बेटा ग्राफ ड्रॉ होते हैं। ठीक है, अब किसी को डाउट है? शुभम बेटा कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। ओके ठीक है बेटा, अब लॉगरिथम फंक्शन की ओर चलते हैं। लॉगरिथम फंक्शन हमने पिछली बार भी थोड़ा सा हमने बताया था लॉगरिथम फंक्शन, बट फिर से पूरा फंक्शन यहाँ पर देखते हैं। लॉग के बारे में हमने बताया था, बट यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन देखते हैं हम। लॉग फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन। ओके, द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन एफ एक्स fx इक्वल टू log ax, वेयर बेटा क्या कंडीशन मैंने बताई थी, log ax यदि कोई फंक्शन दिया हुआ तो उसको सेटिस्फाइड, मतलब ये डिफाइंड कब कब होगा, कौन सी कंडीशन बताई मैंने, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। बेटा यही 3 कंडीशन मैंने कल भी बताई थी। इज दैट क्लियर? द फंक्शन fx इक्वल टू log a बेस आर्गुमेंट में x where a is greater than 0 and a does not equal to 1 and x is greater than 0, okay, is called log function. Okay, y इक्वल टू log a की a बेस x इक्वल टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बेटा a की पावर y, ये जो है इसको चेंज करेंगे a की पावर y इक्वल टू x। ओके, ठीक है बेटा। अब log की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ log हम देख लेते हैं यहाँ पर 8 to 9 प्रॉपर्टी होती है, मैं उनको देख लेता हूँ। बेटा देखिए log, यदि बेस 10x लिखा हुआ है तो इसको हम ये भी केवल, यदि ये भी लिखा हुआ है एक बार वापस रिपीट करो ना, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन। ओके बेटा, बेटा log फंक्शन, द फंक्शन fx इक्वल टू log ax where a is greater than 0 and a does not equal to 1 and x is greater than 0 is called logarithm function या log function। ओके बेटा, जो मैंने कल log बताई थी ना, log x क्या है, तो वही प्रॉपर्टी y इक्वल टू log बेस में a x मान लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर y, इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पर a की पावर y यहाँ आ जाएगा तो x यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ log, log 10x, log 10x को हम, यदि बेटा जनरली log x भी दिया हुआ तो आपको बेस में 10 मान के ही चलना। ओके, जैसे यहाँ पर ln x दे दिया जाता है तो उसको हमें ln x दिया जाए तो उसको ln क्या मान के चलते, ln बेस में e, ln बेस में e x। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी log a1, log a1 कितना होगा बेटा 0,
log a बेस में आर्गुमेंट में भी a, ये इक्वल टू 1। अगला log a x डॉट y इक्वल टू क्या, इसको बेटा log a या log m डॉट n क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा, log a x प्लस log a y। ओके, अगली प्रॉपर्टी log a x अपॉन y, ये दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ax प्लस सॉरी माइनस log ax माइनस log ay। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जहां पर बेटा यहाँ पर भी x और कॉमा y इज ग्रेटर देन 0 होंगे और यहाँ पे x कॉमा y इज ग्रेटर देन 0 होंगे। ओके, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया यहाँ पर जो आर्गुमेंट में होगा वो ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा, तभी लॉग एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। log ax, इसको बेटा हम देखो log ax, इसको बेटा थोड़ा सा समझना, एक नए बेस के साथ रिप्रेजेंट करना आपने देखा होगा, बट देखो log c, एक c बेस हम ले लेते हैं, log जो आर्गुमेंट में उसको आर्गुमेंट में और नीचे बाई नए बेस के साथ log c a। ओके, जहां पर c इज ग्रेटर देन 0 एंड आपको वही चीज लगानी पड़ेगी, यहाँ क्या होता था a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी c यहाँ पर है तो c डज नॉट इक्वल टू 1। अगला प्रॉपर्टी log a x की पावर n, तो बेटा आपने ये भी पढ़ा होगा, ये जो n है ये आगे आ जाता है n इंटू log ax। ओके, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कभी कभी किसी किसी बुक में ये भी दिया होता है n log a mod ऑफ x। ओके, log आर्गुमेंट की भी कोई पावर दी हुई है और सॉरी बेस की भी कोई पावर दी हुई है m, मतलब log a की पावर m एंड log x की पावर n। तो बेटा ये जो क्या है, आर्गुमेंट वाली पावर n आगे आ जाएगी और m ये जो है ये बाई में नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही लिख देते हैं n अपॉन m log ax। ओके, यहाँ पर वही से चीज x कॉमा a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। अगली प्रॉपर्टी a इक्वल टू b log ba, तो बेटा ये आपको टोटल मिलकर क्या हो जाता है, ये 1 को इक्वल हो जाता है, तो इसीलिए b log ba के इक्वल टू a होता है। ठीक है, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0 कॉमा b इज ग्रेटर देन 0 कॉमा b डज नॉट इक्वल टू 1। सर ये वाला पता नहीं चला। ये वाला ओके, बेटा Yes, यहाँ पर और क्या सर होता उसके है, ऊपर वाला भी सर। अच्छा देखो ये दोनों ठीक है बेटा, ये जो लॉग की प्रॉपर्टी, यदि लॉग की पावर आर्गुमेंट में, देखो आर्गुमेंट में सॉरी यहाँ पर आर्गुमेंट की भी पावर दी रखी है और बेस की भी पावर दे रखी है, तो बेटा जो आर्गुमेंट की पावर आगे आएगी, ये तो आपको पहले वाला तो ये तो पता चल गया होगा, आर्गुमेंट की पावर आगे आ जाती है। यस बेटा ना, यहाँ यस पर सर। जो आ गया तो आर्गुमेंट की पावर न्यूमिनेटर में आएगी और जो बेस की पावर होगी वो बेटा बाई डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, ये आपको हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है, और समझ में आया। इसको इक्वल टू देखो आर्गुमेंट की पावर है, ये न्यूमिनेटर में हमने लिख दिया बाई, और जो बेस की पावर थी उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा a इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं b log ba, तो b log b की वैल्यू के हटके यहाँ पर सिंपली b log ba की जगह हम a लिख देते हैं। ओके, अब बेटा आपसे वही जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था, log ax इज ग्रेटर देन log ay, तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0 इफ a इज ग्रेटर देन 1, 0 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y इफ
0a1 के बीच। ओके, ये चीज बेटा हमने एक्सपोनेंशियल में पढ़ी थी, वही सेम चीज यहाँ पर लॉगरिथम के लिए भी यूज होती है। ठीक है, अब इनके ग्राफ देखते हैं। यहाँ ये जो बेटा 9 या 10 प्रॉपर्टी हैं, इन प्रॉपर्टी में ऐसी तो प्रॉपर्टी कोई आपने नहीं पढ़ रखी जो पहली बार पढ़ रखी हो, ये पहली बार पढ़ रहे हो, है क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी? हेलो, बोलिए कोई एक बेटा। सर 8 नंबर वाली। अच्छा 8 नंबर वाली, 3 2 5 5 3 8। बेटा ये प्रॉपर्टी आपकी होती ही है। अब प्रॉपर्टी में तो बेटा क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सॉरी आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी, तो इनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका प्रूफ होता है, तो ऐसे इसका भी प्रूफ होता होगा, बट हायर मैथमेटिक्स में प्रूफ बताया जाता है। अभी अपन लोगों को जरूरत है नहीं, तो अपन लोगों को तो केवल इतना सीख लेना है। यदि कोई ऐसा दिख जाए तो आपको डायरेक्टली ए लिख देना है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर log 2 3 लिख जाए, ये चीज दिख जाए तो आपको सिंपली इसको हटा के केवल और सिंपल 3 लिख देना। ठीक है, बस ऐसे ही होता है। ओके, ओके सर। जैसे बेटा आपने ये प्रॉपर्टी पहले से पढ़ रखी है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये प्रूफ आपको पता है क्या, log a बेस में आर्गुमेंट में a इक्वल टू 1, ये बेटा प्रूफ पता है क्या आपको? बताइए, इसके प्रूविंग ये भी तो कहीं ना कहीं से निकल गया होगा, तो प्रॉपर्टी होती है, ये आपने पहले से पढ़ रखा, तो इसमें आपको कोई नया नहीं लग रहा। और ये बेटा नई प्रॉपर्टी है, पढ़ाया तो पहले 11th में या 10th में भी जाता है इसको, लॉगरिथम जब चैप्टर होता है, बट नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पर होता है, इसमें सेम चीज ये जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर हो जाएगी। ओके ठीक है बेटा, अब इसके ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। अच्छा ग्राफ तो आप लॉगरिथम फंक्शन का ठीक है, मैंने कल बताया था क्या? नो सर। ओके अरे इसको तो ड्रॉ करने में बहुत टाइम लग रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सेस, यहाँ पर वाई एक्सेस, इसका जो बेटा ग्राफ आता है माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करते हुए, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है। ये बेटा 1,0 पे यहाँ कट कर रहा है, और यहाँ पर y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ है। यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर बेटा a जो है 0 to 1 के बीच में लाइक कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ आएगा जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा 1,0। ओके, ये आप नोट कर लीजिए, लॉग एक्स का ग्राफ है, नोट कर लीजिए बेटा। अब इसके आगे हम लोग डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोट हो गए? बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? नो सर बाकी। ओके, नोट करिए। Done, sir. ओके, अब बेटा हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ओके, पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू log 3 बेस में 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। देखते हैं बेटा इसका। और सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके,
log x minus 1 x plus 1 and x minus 3 and x minus 5. ओके, इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में बता रखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बेटा देखिए log fx इक्वल टू log a बेस x, कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं। तो बेटा पहली हमको इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करानी होती है इसमें डोमेन निकालने के लिए। तो log डोमेन क्या होता है, जहां x की सारी वैल्यू जहां पर y सेटिस्फाइड करे। देखते हैं यहाँ पर, तो बेटा पहली चीज क्या होती है, जो बेस a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 1 1 a इज ग्रेटर देन 0, यही होना चाहिए ना बेस के लिए। यही प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी, बेस के लिए क्या होता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड डज नॉट इक्वल टू 1। तो बेटा ये क्या है, a इक्वल टू यहाँ पर 3 है बेस, तो बेटा ये तो a इज ग्रेटर देन 0 भी है और डज नॉट इक्वल टू 1 भी है, तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाइड कर गया। अब बेटा देखो इसमें अब जो आर्गुमेंट होता है x की, इसको हमने टोटल को हमने x मान लिया, तो x होता है तो x क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब बेटा देखो इसको सेम इनइक्वालिटी आ गई, तो इसको नंबर लाइन पर शुरू करिए 1 2 3, ओके। अब 3 से बड़े पे पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए सारी ऑड पावर है, तो अल्टरनेट साइन चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव, ओके। बेटा हमें क्या लेना, ग्रेटर देन 0 लेना, पॉजिटिव लेना है। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट, ओके। अब बेटा यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने और बताया, यदि यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ अगले क्वेश्चन में देखना, तो इन दोनों का इनकी बेटा डोमेन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, यदि यहाँ पर मान लो fx दिया है, मतलब लॉग के अंदर ही log fx gx दिया हुआ, तो मैंने क्या बताया था, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, यही बताया था ना बेटा आपको। इंटरसेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर बेटा डोमेन ऑफ f, यहाँ पर तो f कांस्टेंट फंक्शन ही दिया, तो उससे कोई मतलब ही नहीं, उसकी डोमेन तो मान लो ऑल रियल नंबर ही मानो, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी, ओके। अब यहाँ पर इसकी डोमेन जो आई है वही इसकी होल फंक्शन की डोमेन होगी, ओके। नोट कर लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में ये रूल यूज होगा, df इंटरसेक्शन dg। देखते हैं, अब इसके लिए बेटा वही सेम चीज, ये जो a इसको हमने मान लिया, इसको हमने टोटल को x मान लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली चीज वही a इज ग्रेटर देन 0 a डज नॉट इक्वल टू 1, ये चीज होती है, तो इसको लिख देते हैं, a को क्या है यहाँ पर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1। तो बेटा x इज ग्रेटर देन 1 कॉमा x डज नॉट इक्वल टू 2, ओके। ये दो चीजें हो गई। अब यहां से देखिए, अब इसको बेटा क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो लिख लेते हैं x प्लस 1 x माइनस 3 कॉमा एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 लिख लेते हैं। बेटा वही सेम चीज नंबर लाइन पे शो करते हैं, -1 इसका 3 इसका 5, ओके। बेटा हम फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने इनइक्वालिटी आपको बता रखी है, तो इसके आप रूट्स प्लीज निकाल सकते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3, x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 5, ओके। अब देखिए बेटा 5 से बड़े पे आप जाएंगे, 6 रखेंगे तो 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 3 पॉजिटिव, 6 प्लस 1 पॉजिटिव, ओके। यहाँ पॉजिटिव सारे में ऑड पावर दे रखी है, तो पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट साइन चलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, x बिलोंग्स टू -1 to 3 यूनियन 5 to इनफाइनाइट, ओके। अब बेटा देखो, अब क्या देखा यहाँ पर, ये जो मान लो इसको हमने gx भी मान सकते हैं, x, तो ये gx की डोमेन आ गई और fx की डोमेन ये दिया हुआ, तो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के लिए बेटा सिंपली एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल एक लाइन में सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बेटा क्या करना है, देखते हैं पहले x कहाँ, पहले इसका देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट इनके नोट कर लो, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 और 2, तो इसको हम बाद में नेग्लिजिबल कर देंगे, मतलब 2 को हटा देंगे यहाँ से। तो बेटा देखो इसमें क्या बोला गया, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, बट 1 होगा नहीं, x इज ग्रेटर देन 1,
मतलब ये इस तरह का कुछ जाएगा। ओके, अब यहाँ से बेटा क्या बोला गया, x -1 to 3, -1 to 3, ठीक है। इसके बाद बेटा x क्या है, 5 to इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। अब क्या लेना है हमें, इन दोनों का कॉमन, मतलब इंटरसेक्शन में मतलब यही होता है ना बेटा, कॉमन पोर्शन। तो बेटा कॉमन पोर्शन देखिए यही आ रहा है ना, यहाँ से ये आया और 5 वाले से ये आ रहा है, ये तो बेटा हट गया, यहाँ से -1 to 1 हट गया। तो यहाँ पर जो फाइनली डोमेन लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 to 3 यूनियन 5 to इनफाइनाइट। अब बेटा इसमें क्या है, हटाना पड़ेगा, x डज नॉट इक्वल टू 2 साफ साफ दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 2। ओके, तो यहाँ से बेटा ये लिख सकते हैं, ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा डोमेन का। या आप ये भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 5 to इनफाइनाइट। ओके, ये भी आपकी डोमेन हो जाएगी। सर वो -1 क्यों निकला सर? अब देखो बेटा, अब यही चीज, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, पहले ही बोला, जब दो फंक्शन हो बेटा उनका दोनों का इंटरसेक्शन, डीएफ इंटरसेक्शन डीजी, तो इंटरसेक्शन लेना तो आपको पता है ना, दोनों का जो कॉमन पोर्शन होता है। तो बेटा यहाँ पर इसमें क्या बोला गया, एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो एक्स इज ग्रेटर देन के लिए पूरी नंबर लाइन में शो कर लिया हमने, ये पूरा पोर्शन होगा, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला पूरा पोर्शन, 1 से आरएचएस में पूरा पोर्शन हो। ओके, अब यहाँ पर इसमें क्या बोला गया, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 3, बेटा -1 to 3 भी ड्रॉ कर लिया हमने लाइन, तो ये वाला पूरा पोर्शन होगा। इसके बाद x बिलोंग्स टू 5 कॉमा इनफाइनाइट, तो 5 टू इनफाइनाइट तक ये पूरा पोर्शन होगा। तो बेटा यहाँ पर अब हमें देखो -1 से 1 के बीच में ये इसलिए हटाया क्योंकि बेटा इसमें x इज ग्रेटर देन 1 में -1 to 1 नहीं आ रहा था। ओके, ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इस पोर्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। बेटा इन दोनों में जो आएगा उसी को हम यहाँ पर फाइनली डोमेन में लिखेंगे। ओके, दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद। ओके, अब बेटा समझ में आया? यस सर। या एक क्वेश्चन इसका और कराऊं मैं भी, या कराने की जरूरत है या नहीं है, बताइए आप लोग। सर एक करवाओ करवाओ ना। सर। ओके, आप लोग बेटा बिल्कुल एक्साइटेड होकर पढ़ाई करिए, कि नहीं आ रहा 50 बार पूछे, मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अपन के पास अभी इतना जल्दी नहीं है, ठीक है। देखते हैं, या आप लोग ट्राई करेंगे, बताइए। सर हम ट्राई करते हैं। ठीक, ओके, गुड, यही चाहिए, ट्राई करिए आप लोग पहले। log x प्लस 1 बेस में x -2 x -1, ये सॉरी x -2 कर दो यहाँ पर x -2 तो ऑलरेडी दी हो, तो x प्लस 2 x -5। ओके, इसकी बेटा आप डोमेन निकालिए। आप लोग प्लीज अपनी अपनी कॉपी में करिए, मैं ब्लैक बोर्ड में कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर पहली कंडीशन क्या होगी, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, तो हमने इसको a पुट कर लिया, इसको हमने टोटल को x पुट कर लिया, और तीसरी कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन -1, x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 1, x डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहाँ से आ गई, ये कंडीशन यहाँ से आ गई। अब इसको देखते हैं, x -2 x प्लस 2 x -5, देखते हैं इसको नंबर लाइन पे हमने शो किया, -2 2 5, 5 से इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पर, तो 5 से बड़े पे प्लस निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब बेटा देखते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 to 2 यूनियन 5 to इनफिनिट। ओके, अब यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ले लेते हैं, पहले नंबर लाइन पे शो कर लें इनको, शो किया हमने -2 -1 2 5। अब यहाँ पर बेटा इसको देखते हैं, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा ऑल पोर्शन, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया, -2 to 5 to इनफाइनाइट, तो बेटा जो कॉमन पोर्शन, यही वाला कॉमन पोर्शन होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 2 यूनियन, यहाँ पर ये कॉमन पोर्शन होगा, यूनियन 5 to इनफाइनाइट। ओके,
और यहाँ पर देखिए x डज नॉट इक्वल टू जीरो, x डज नॉट इक्वल टू जीरो इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो इसको माइनस का जीरो कर देंगे, या इसको ये भी ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 टू जीरो यूनियन 0 टू 2 यूनियन 5 टू इंफिनिट। बेटा ये आंसर जिसके दोनों आंसर दोनों में कोई एक आंसर मैच कर जाए आप लोग बताना। ओके डन सर। आपका रिद्धि आपका मैच कर रहा है आंसर? यस सर। ओके बॉयज में बेटा सब कोई कर लीजिए प्लीज, इस क्वेश्चन को सब कोई कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के -0 ना लिखे तो चलता है सर? बेटा यहाँ पर देखो इसमें साफ बोला गया है ना x डज नॉट इक्वल टू जीरो, पहले ही हाँ लिखा है, लेकिन वो तो सर 0 इसीलिए पूछा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक 0.1 भी होगा ना यहाँ पर नेग्लेक्ट हो रहा होगा, तो 0.1 भी डोमेन से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है यस सर, हो गया, यही आंसर आ रहा है। ठीक हो ही गया सर। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। ओके छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा अभी। मॉडुलस फंक्शन, the function fx equal to mod of x, the function fx equal to mod of x is called modulus function, is called modulus function। ओके बेटा यहाँ पर fx इक्वल टू mod of x, ये बेटा x इज लेस देन 0 के लिए माइनस ऑफ x के साथ खुलेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये पॉजिटिव x के साथ खुलेगा। सॉरी ओके ठीक। बेटा इसमें किसी को डाउट हो मॉडुलस फंक्शन में? इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ बेटा इसका कुछ इस साइड का आएगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है बेटा? कुछ इस टाइप का होता है। ये y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ ऐसा होता है। यहाँ 45 एंगल बनाता है, ठीक है। यहाँ यदि y इक्वल टू एक्स है, यहाँ 45 m होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट m के लिए y इक्वल टू एक्स का एम एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ओके यहाँ पर x tan थीटा 45 दिया हुआ। तो बेटा मॉड ऑफ एक्स लेने पर नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वाला जो ग्राफ है इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, और इसको जस्ट मिरर इमेज ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ पर मिरर इमेज ऑफ वाई एक्सिस। ओके बताइए बेटा क्लियर हो गया आपको? क्योंकि बेटा आप लोग, मैंने फिर बताया ये ग्राफ कहाँ से आया है आपको सीखना है, तो सबसे पहली चीज वही सिंपल सी, x इक्वल टू 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, आप ये 7 नंबर या 9 नंबर लेके आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बेटा बताइए मॉडुलस फंक्शन में किसी को डाउट है? गर्ल्स एंड बॉयज में किसी को भी? ओके नो सर। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग अब दो फंक्शन बचे हुए हैं, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आपके बेटा 12th में नहीं होगा, मे भी शायद हटा दिया गया है, बट मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड एक और होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ओके ये 3 फंक्शन हम लोग कल देखेंगे, ठीक है बेटा। कोई भूमिका बताइए बेटा, आप आज क्या क्या स्टार्ट, मतलब कब क्या क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से, बताइए आप। आज बॉयज में कोई सर ये बताएगा? मॉड्यूलस फंक्शन का एक एग्जांपल हो तो वो तो दे दो ना सर। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको इसको ड्रा करना ही बता देना, यही आपको डाउट हो रहा है ना ये कैसे ड्रा हो गया, ऐसा कुछ ना? हाँ सर, ये हाँ यस सर। यस तो ये पूछो ना, देखो जो यहाँ पर मैंने क्या बोला, x की वैल्यू ठीक है, हमने क्या बोला बेटा y इक्वल टू मॉड ऑफ x रखा, ठीक है। यहाँ पर बेटा x की कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, x इक्वल टू 0 रखो तो 0, y कितना हो जाएगा बेटा 0, यहाँ पर x इक्वल टू
सॉरी x इक्वल टू 0 रखने पे 0 या ऐसे थोड़ा सा और यदि x इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 1। अब बेटा x इक्वल टू 2 रखोगे y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 रखोगे y इक्वल टू 3। अब बेटा -1 भी रखोगे, देखो x इक्वल टू यदि -1 रखेंगे तो बेटा -1 मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव कर देगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा y इक्वल टू 1, यहाँ पर x इक्वल टू -2 रखोगे, यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2, x इक्वल टू यहाँ पर -3 रखोगे तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा 3। ओके, तब देखो बेटा अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट 0 है तो 0 पे क्या है फंक्शन, 0 पे 0 पॉइंट आ गया। चलो दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसे में नहीं करते। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 पे कितना है बेटा 1, 2 पे कितना है बेटा 2, ओके, 3 पे 3। अब देखो बेटा अब -1 पे कितना आ रहा है बेटा बताइए आप, -1 पे x इक्वल टू -1 पे y कितना है 1। ओके, अब x इक्वल टू -2 पे y कितना है बेटा 2, ऐसे x इक्वल टू -3 पे y 3। तो इन सारे पॉइंटों को मिला दो और इधर इन सारे पॉइंटों को मिला दो, बन गया ना बेटा वैसे ही ग्राफ। यस सर। क्लियर हुआ बेटा? आपको कोई भी ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपको बस आप आज ऐसा करिए, आपका होमवर्क आज का जो है कि आप जितने सारे ग्राफ हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उनको आप पॉइंट में रख रख के आप करिए, ठीक है? रटने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बताया ग्राफ किसका किसका बता चुका हूँ, y की पावर ax, y इक्वल टू log x, y इक्वल टू पॉलिनोमियल, मान लो यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखे दे रहा हूँ सीधा सीधा, पॉलिनोमियल y इक्वल टू मॉड ऑफ x। इनके जो बेटा चारों के जो ग्राफ है आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल में 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, या 4 डिग्री तक ही सफिशिएंट है आपके। और मतलब जो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए 4 डिग्री तक ही पूछा जाता है। ओके, यहाँ पर बेटा y इक्वल टू a की पावर x, log x, पॉलिनोमियल एंड मॉड ऑफ x, इनको बेटा आपको इन्हीं ग्राफों को आपको पॉइंट रख रख के, जो मैंने 9 पॉइंट बताए हैं, 9 पॉइंट रख रख के 0 1 2 3 4 0 से नीचे -1 -2 -3 -4, इन सबको रख के आपको ड्रॉ करने हैं। ओके ओके सर। बेटा आप बॉयज में आज कोई एक बच्चा ये बताए कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, बताइए क्या क्या पढ़ा है, बताइए आप स्टार्टिंग से। बॉयज में बताना है आज, बोलिए बेटा। ठीक है, अच्छा रिद्धि बेटा आप ही बताइए क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में बेटा कौन कौन से फंक्शन पढ़े हम लोगों ने? एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। और बेटा हमने लॉगरिथम फंक्शन की डोमेन निकालना भी सीखा है। ओके और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक ठीक, ओके बेटा, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। Yes, sir. Thank you, sir. बाय बेटा।